हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्य आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस का स्मार्ट वेज फॉर स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अपनी चैनल पर क्लास 10 मैथमेटिक्स आर.डी. शर्मा बुक को कवर कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। इसमें हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एपी चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस क्लास के कम से कम 5-6 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपने अगला टॉपिक 5.4 देखेंगे। इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो क्लास की लिंक मिल जाएंगी और कमेंट बॉक्स में भी आपको वीडियो लिंक पिन कर दी जाएंगे। तो दोस्तों, हम एक्सरसाइज 5.4 लगभग जिसमें 46 क्वेश्चन है, हम इसको कम से कम 2-3 पार्ट में कवर करेंगे, जिससे कि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आ सकते हैं वो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो अपन लोगों ने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, उसको रिवाइज करते हुए। तो दोस्तों, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एंड टाइम का, जो होता है ए एन इक्वल के ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोगों ने अगर वो क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले मस्ट रिकमेंड है कि आप लोग वो क्लास जरूर देखें, नहीं तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम डायरेक्ट किसी भी ए बी का एंड टाइम फाइंड करते हैं। अगर हमें लास्ट से एंड टाइम फाइंड करना है तो लास्ट से एंड टाइम का फॉर्मूला होता है एल माइनस के एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है तो उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है एन वाई 2 प्लस 1 और एक फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 वाई 2 टर्म। ये होते हैं मिडिल टर्म किसी के, जो कि डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स एन की वैल्यू ऑड है या इवन है। अब दोस्तों, ये टाइम वेस्ट ना करें, पिछली क्लासों में इस पर पूरी डिटेल चर्चा की गई है, आप लोग देख सकते हैं लिंक से। हम लोग कुछ क्वेश्चन आज जानेंगे। सबसे पहले पेन पेपर लेके बैठ जाइए आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास आर.डी. शर्मा की बुक है। ये आप लोगों को भी बुक और पेन पेपर रजिस्टर लेके नोट करके जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 10th टाइम ऑफ ए बी। हमें 10th टाइम फाइंड करना है ऑफ ए बी 1, 4, 7, 10। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक फिक्स नंबर 1, 4, 7, 10 3 का क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है। तो ये क्या है, सीधा दिख रहा है ए बी है। तो हमें क्या फाइंड करना है 10th टाइम। तो पहले हम इससे क्या लिखेंगे, हमें इस सीरीज से क्या क्या पता पड़ रहा है। ए की वैल्यू पहला टर्म 1 है, डी की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टाइम 4 माइनस 1 इक्वल के 3, डी की वैल्यू हो गई। और हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए पड़ता है, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू क्या होगी आपकी, 10th टाइम फाइंड करना है। जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी तो 10th टाइम क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल के 10। तो हमको फाइंड करना है ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे पुट हो जाएगा 10, तो ए 10 की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 प्लस 10 माइनस 1, एन की जगह पे जे पुट किया, डी की जगह पे उसका कॉमन डिफरेंस। तो 1 प्लस के 10 माइनस 1 होगा 9, 9 3 या 27। तो आपका आंसर आ जाएगा 28। सबसे पहले बेसिक्स क्वेश्चन स्टार्ट किया हमने। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। कुछ हमने क्वेश्चन पहले से चूज करके रख लिए हैं, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सभी क्वेश्चन तो लगवा नहीं सकते, एक एक टाइप का हर क्वेश्चन लगता जाएगा। तो कम से कम 2-3 वीडियो में एक पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन देखेंगे। 5 क्वेश्चन में क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए बी। आप भी हमारे साथ क्वेश्चन देखते जाएं। फर्स्ट टाइम ऑफ ए बी इज 5। आपका फर्स्ट टाइम ऑफ ए बी ए इक्वल 5 है। द कॉमन डिफरेंस इज 3, मतलब डी की वैल्यू 3 है। एंड द लास्ट टाइम इज 80, मतलब एल की वैल्यू 80 है। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स हमें मतलब एन इक्वल बताना है कि एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट टाइम 80 है, तो हम मान लेते हैं यही क्या है, हमारा एन टाइम है। लेट nth टाइम
ए एन इक्वल की 80, क्योंकि लास्ट टाइम 80 है तो टोटल नंबर ऑफ टाइम लास्ट में टर्म एन मानेंगे तो एन की वैल्यू जो आई वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी। तो इसकी हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना है अपने पास 80। ए की वैल्यू रखेंगे 5, एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू रख देंगे 3, ए हो जाएगा 80। 5 इस साइड पॉजिटिव है उस साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 वहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 80 माइनस 5 75। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है उस साइड जाएगा कितना हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 25 आएगा 75/3, और n प्लस 1 होगा उस साइड तो कितना आ जाएगा 26। मतलब इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टाइम 26 है। तो दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों तो आपको डायरेक्ट लास्ट टाइम को nth टाइम मान के सॉल्यूशन कर देना है, जिससे आपको पूरे नंबर ऑफ टाइम्स जो n की वैल्यू है वही आपका नंबर ऑफ टाइम्स होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। The 6th time and 17th time AP are 19 and 41. Find the 14th time. आपको दो टर्म की वैल्यू दी गई है तो आपको दो इक्वेशन बनेंगी, आपको नंबर ऑफ टाइम बताना है तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखते हैं सबसे पहले कैसे क्या फाइंड होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया a6 की वैल्यू 6 टाइम 19, a17 की वैल्यू दी गई है 41, और आपको नंबर ऑफ टाइम नहीं आपको 40 टाइम बताना है, a40 की वैल्यू बतानी है। तो a40 बताने के लिए आपको क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। a6 है तो a6 में क्या लिख देंगे हम लोग a प्लस के 5d, जो यहाँ पर होता है 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है n से, तो a प्लस 5d, a6 की यहाँ पे लिखेंगे 90 इक्वल a प्लस 5d। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ऐसे ही a बनेगी क्या a17 इक्वल के a प्लस के 16d होगा, यहाँ पर कितना रख देंगे 41 इक्वल ए प्लस 16d। अब आपको एलिमिनेट डायरेक्ट क्या हो रहा है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके ए डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है सब्ट्रैक्ट करने का, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड कर देंगे, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 19 माइनस 41 क्या आ जाएगा। डायरेक्ट दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, ए प्लस 5d 41 इक्वल के ए प्लस 16d। सब्ट्रैक्ट करेंगे ए से एक कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 16 माइनस के 11d, ए 19 सब्ट्रैक्ट होगा तो 22 आएगा, यहाँ पर माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल की वैल्यू आ जाएगी 2, d इक्वल 2 आ गया। इस 2 को हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन सेकंड कहीं पर भी, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ए की वैल्यू फाइंड करेंगे पुट d इन इक्वेशन 1 में पुट करते जाएंगे तो 19 इक्वल a प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 19 माइनस के 10 इक्वल के a की वैल्यू आपकी आ गई है 9। अब आपको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है आपको a40, तो a40 का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस के 39d, a प्लस 39d होगा। यहाँ पर आप a की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू आपको फाइंड की है 9 प्लस 39 मल्टीप्लाई 2, इसको सॉल्व कर देंगे तो आप लोगों का a40 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं इसके आगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, थोड़ा अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे। इफ 9th टाइम ऑफ AP इज 0, 9th टाइम ऑफ AP इज 0 मतलब a9 इक्वल के 0, प्रूव दैट इट्स 29th टाइम
इज डबल्ड द 19 टाइम। हमें प्रूव दैट करना है इसका 29 टाइम 19 टाइम का डबल है, मतलब ए 29 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई ए 19। यही लिखा है प्रूव दैट इट्स 29 टाइम इज डबल बाय ए 19 से डबल प्रूव करना है। मतलब आपको A9 दिया गया है, A9 इक्वल दिया गया है 0। इसको पहले प्रूविंग को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। क्या लिखेंगे? वी हैव टू शो दैट या प्रूव दैट। हमें क्या शो करना है? A29 का मतलब हुआ A प्लस के 28D इक्वल टू ब्रैकेट बड़ा लगाएंगे A19 का A प्लस के 18D। इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस के 28D बराबर दिया गया आपका 2A प्लस के 36D। इसको इक्वेशन मान लेंगे, इतना हमें प्रूव करना, हमें ये पता पड़ गया। अब A9 को उठाएंगे, गिवन है A9 इक्वल के 0, मतलब A प्लस 8D इक्वल 0 प्रूव है, गिवन है। यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो A की वैल्यू आएगी माइनस के 8D। अब आप इस A की वैल्यू क्वेश्चन में कहाँ पुट कर दो? क्वेश्चन नंबर वो इक्वेशन में 1 में पुट कर सकते हैं। A की वैल्यू माइनस 8D इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो पुट A इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो A की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस के 8D प्लस 28D इक्वल 2 ब्रैकेट माइनस का 8D A की जगह पे प्लस 36D। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 20 माइनस 20D आएगा, 28 माइनस 8। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 8 जा 16 माइनस के 16 और 36 में से 16 जाएगा तो ये भी क्या आएगा? 20D। तो क्या हो गया? LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूव। मतलब अब उनको जो दिया गया था हमने उसको थोड़ा और सिंपलीफाई किया तो हमें पता पड़ा कि हमें फाइनली A प्रूव करना है। इससे हमने A की वैल्यू फाइंड की जो गिवन था और उस A की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 में, तो हमारा LHS RHS प्रूव हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? In a certain AP24 time is twice of the 10th time. A24 दिया गया है twice in the 10th time. Prove that 72 term is twice the 34. Prove that कहना है हमें A72 इक्वल के A34। हमें इतना प्रूव करना है क्वेश्चन। तो दोस्तों हम देखेंगे इसमें कि A24 हमारा गिवन है और हमें A72 इक्वल ट्वाइस प्रूव करना है। इसमें ट्वाइस ऑफ द 34 टाइम A प्रूव करना है, ट्वाइस ऑफ द 34 टाइम। हम इसको थोड़ा रिजॉल्व करेंगे या इसको पहले करके देख लेते हैं इसमें क्या प्रूवन मांग रहा है। इसमें कर रहा है A प्लस के वी हैव टू शो दैट, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, फिर करेंगे A प्लस 71D इक्वल 2 मल्टीप्लाई बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे A प्लस के 33D। A प्लस 71D इक्वल हो जाएगा 2A प्लस 66D। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। यहाँ से हम गिवन में उठाएंगे तो गिवन में हम देखेंगे A प्लस 23D, ये हो गया A24 और 2 ब्रैकेट A प्लस 9D, ये हो गया आपका 2 इंटू 8 है। इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस 23D इक्वल 2A प्लस के 18D। A को हम इस साइड ले जाएंगे, 18 को इस साइड ले जाएंगे तो A सब्ट्रैक्ट होकर ये बचेगा और 23 माइनस 18 आएगा तो 5D। A की वैल्यू आई 5D। इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। अब लैंग्वेज अपने हिसाब से जानते लिखते जाना, ठीक है।
हम लैंग्वेज अगर आप लिखेंगे यहाँ पर तो वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट इसमें पुट कर रहे हैं। तो ए की जगह 5D पुट किया, 5D यहाँ पर लैंग्वेज लग जाएगी आपकी a प्लस 71D इक्वल टू मल्टीप्लाई 5D प्लस 66D 60, हाँ यहाँ पर ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 76D इक्वल 2 5 या 10, 10 प्लस 60 76D। LHS RHS बराबर आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, और आपको जो भी क्वेश्चन और जो भी टॉपिक्स पढ़ना होता है आपके दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, और इस वीडियो की लिंक में आप लोग वो डाल सकते हैं, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकें और कम से कम 100 आउट ऑफ 100 कवर कर सकें मैथ में। मैथ में तो आप लोग इतना कर ही सकते हैं बोर्ड में, और अभी सबसे ज़्यादा समझने का मौका है। सब लोग घर पे बैठे आराम से पढ़िए और मस्त रहिए। 11 क्वेश्चन 12 को समझेंगे। nth टाइम आपको दिया गया है, इफ द nth टाइम ऑफ AP इज सेम एज द nth टाइम ऑफ AP। दो AP दी गई हैं और दोनों के nth टाइम क्या है, इक्वल दिए गए हैं। n की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली AP है an ऑफ AP 975 इज इक्वल ऑफ an ऑफ, यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, an ऑफ AP 15 12 9। ये आपको गिवन है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब इस AP का nth टाइम इस AP के nth टाइम के इक्वल है, तो आप इसका an निकालिए, इसका an निकालिए, दोनों को इक्वल रख दीजिए। जो आपको डायरेक्ट दिख रहा है इसका A9 है, -2 है इसका D, इसका A15 है, -3 इसका D है। तो हम इसका an निकालेंगे, क्या हो जाएगा 9a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी रख देंगे -2, और इसका an निकालेंगे। हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट किया है क्वेश्चन, आप लोग समझ सकते हैं। an इसका क्या हो जाएगा 15 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। इसको और सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 -2 का मल्टीप्लाई 2n प्लस 2 इक्वल 15 माइनस का 3n प्लस 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 माइनस 2n 15 और 3 18 माइनस 3n। अब हम लोग क्या करेंगे, 3n को इस साइड लाएंगे, 11 उस साइड जाएगा, 3n माइनस 2n इक्वल 18 माइनस 11, n इक्वल कितना आ गया 7। आंसर बहुत इजी क्वेश्चन था। एस ए पी का an एस ए पी के an के इक्वल था। हमने an का फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसकी वैल्यू इनके अकॉर्डिंग रख दी, a और d की वैल्यू। यहाँ पर इस वाले AP के अकॉर्डिंग a और d की वैल्यू रखी, और दोनों को सॉल्व करके n की वैल्यू आ गई है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा। जहाँ कहीं पर भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट आस्क कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम लोग लास्ट 70। क्वेश्चन में कह रहा है वो EAP कंसिस्ट ऑफ 60 टाइम, मतलब नंबर ऑफ टोटल टर्म्स इक्वल है 60 इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इक्वल 7 एंड 125, फाइंड द 32 टाइम्स। आपका क्वेश्चन ये है, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 60, a इक्वल 7, l इक्वल 125, आपको फाइंड करना 832। तो आपको 832 का फॉर्मूला a प्लस 31d, जिसमें a चाहिए और d चाहिए, d आपके पास मिसिंग है, तो इन तीनों की सहायता से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, d। लेट क्या लिया, लेट क्या, जब टोटल नंबर ऑफ टाइम्स हैं 60, तो सबसे 60वां टर्म क्या है 125 गिवन
क्या गिवन है, A60 इक्वल 125, यही क्या है, L की वैल्यू है। जो 60 में टर्म होगा आपका 16 टाइम होगा लास्ट टाइम, वो यही तो होगा, टोटल नंबर ऑफ टाइम 60। अब इसमें वैल्यू पुट की A प्लस के 50 90 इक्वल 125, A की वैल्यू पुट करेंगे 7 125, तो 7 सब्ट्रैक्ट होगा जब उस साइड तो ये आएगा 118, जो कि 59 से 2 टाइम कट होगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी अपनी 2। अब D की वैल्यू 2 आ गई है तो आप 832 आराम से फाइंड कर सकते हैं। A प्लस के 31D, A की वैल्यू रख देंगे आप लोग 7, 31 मल्टीप्लाई 2, 7 प्लस के 62, 69 आपका आ जाएगा 832, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इस वाली लेवल 1 के क्वेश्चन थे जो कि हमने 17 तक कवर किए हैं। 17 तक जो भी क्वेश्चन बीच बीच के रह गए हैं तो ये आपका वर्क है, उनको बहुत अच्छे से लगाइए और कोशिश कीजिए कि आगे क्वेश्चन भी आ जाएँ। और इस वाली एक्सरसाइज में कुछ मोस्ट क्वेश्चन है जो कि NCERT और क्या कहलाता है CBSE बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है 2004, 2014, 2015, वो क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज कम से कम आज 6-7 क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन और लग जाएंगे, तो आपकी अगली वीडियो में ए वाली एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग 5.5 देखेंगे, थोड़ी देखेंगे क्योंकि जो CBSE का नया पैटर्न आया उसमें से AP में से जो SN का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ AP, वो शायद डिलीट कर दिया गया, तो आपको एक वीडियो जो कि डिलीट हुए हैं टॉपिक्स, जो कि नया 30% कट होके सिलेबस आया उस पर मिल जाएगी, जो कि CBSE बोर्ड के नए पैटर्न पे लॉकडाउन की वजह से जो इस साल स्टडी कम हो पाई उसकी वजह से उन्होंने रिड्यूस कर दिया है कुछ सिलेबस, उस पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको हमारे चैनल और हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अपने YouTube चैनल को सबसे ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग भी मोटिवेटेड रहें और आगे स्टडी करते रहें। थैंक यू दोस्तों।